आज सत्संग का 33वां दिन। प्रसंग है चुप साधन। बाहर भीतर से चुप हो जाना चुप साधन है। भीतर से ऐसा विचार कर लें कि मेरे को कुछ करना है ही नहीं, न स्वार्थ, न परमार्थ, न लौकिक, न परलौकिक, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा विचार करके बैठ जाएं। बैठने का बढ़िया समय है सुबह नींद के उठने के बाद। नींद से उठते ही भगवान को नमस्कार करके बैठ जाएं। जैसे गाढ़ नींद में थोड़ा बहुत भी कुछ करने का संकल्प नहीं था, ऐसे ही जागने जागने की अवस्था में थोड़ा बहुत भी कुछ करने का संकल्प न रहे। चिंतन, जप, ध्यान आदि कुछ भी नहीं करना है, परंतु चिंतन आदि नहीं करना है, यह संकल्प भी नहीं रखना है, क्योंकि नए करने का संकल्प रखना भी करना है। वास्तव में नए करना स्वतः सिद्ध है, मन बुद्धि आदि को स्वीकार करके ही करना होता है। अब किंचन मात्र भी कुछ नहीं करना है, ऐसा विचार करके चुप हो जाएं। यदि मन न माने तो सब जगह एक परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा मानकर चुप हो जाएं। सगुण की उपासना करते हो तो मैं प्रभु के चरणों में पड़ा हूं, ऐसा मानकर चुप हो जाएं। परंतु यह 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात तो यह है कि कुछ करना ही नहीं है। इस प्रकार चुप होने पर भीतर में कोई संकल्प विकल्प हो, कोई बात याद आए तो उसकी उपेक्षा करें, विरोध न करें। उसमें न राजी हो, न नाराज हो, न राग करें, न द्वेष करें। शास्त्र विहित अच्छे संकल्प आए तो उसमें राजी न हो, और शास्त्र निषिद्ध बुरी संकल्प आए तो उसमें नाराज न हो। स्वयं भी उन संकल्पों के साथ न चिपके, अर्थात उनको अपना न माने। आप कहते हैं कि मन बड़ा खराब है, पर वास्तव में मन अच्छा और खराब होता ही नहीं। अच्छा और खराब खुद ही होता है। खुद अच्छा होता है तो संकल्प अच्छे होते हैं, और खुद अच्छा खराब होता है तो संकल्प खराब होते हैं। अच्छा और खराब ये दोनों ही प्रकृति के संबंध से होते हैं। प्रकृति के संबंध के बिना न अच्छा होता है और न बुरा होता है। जैसे सुख और दुख 2 चीज है, पर आनंद में 2 चीज नहीं है, यानी आनंद में न सुख है न दुख है। ऐसे ही प्रकृति के संबंध से रहित तत्व में न अच्छा है न बुरा है। इसलिए अच्छे और बुरे का भेद करके राजी और नाराज न हो। संकल्प आए अथवा जाए, उसमें पहले से ही यह विचार कर लें कि वास्तव में संकल्प आता नहीं है, प्रतुत जाता है। भूतकाल में हमने जो काम किए हैं उनकी याद आती है, अथवा भविष्य में कुछ करने का विचार पकड़ रखा है उसकी याद आती है कि वहां जाना है, वह काम करना है आदि। इस तरह भूत और भविष्य की याद आती है जो अभी है ही नहीं। वास्तव में उसकी याद आ नहीं रही है, प्रतुत स्वतः जा रही है। मन में जो बातें जमी है वे निकल रही हैं, अतः आप उससे संबंध न जोड़ें, तटस्थ हो जाएं। संबंध नहीं जोड़ने से आपको उन संकल्पों का दोष नहीं लगेगा, और वे संकल्प भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उत्पन्न होने वाली चीज स्वतः नष्ट होती है। ये नियम है। संसार में बहुत से पुण्य कर्म होते हैं, पर क्या हमें उनसे पुण्य होता है? ऐसे ही संसार में बहुत से पाप कर्म होते हैं, पर क्या हमें उनका पाप लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि हमारा उनसे संबंध ही नहीं है, उनके साथ हमारा सहयोग नहीं है। जैसे संसार में पुण्य पाप हो रहे हैं, ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प हो रहे हैं। हम उनको करते नहीं और करना चाहते भी नहीं, हम उनके साथ चिपक जाते हैं, तो उनकी पुण्य और पाप की, अच्छे और बुरे की संज्ञा हो जाती है, जिससे उनका फल पैदा हो जाता है और वह फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए उनके साथ मिले नहीं, न अनुमोदन करें न विरोध करें। संकल्प विकल्प उठते हैं तो उठते रहें, ये करना है और ये नहीं करना है, इन दोनों को उठा दें। गीता में आया है, नेव तस्य करते नार्थो ना करते निह कश्चन। करने और न करने दोनों का ही आग्रह न रखें। करने का आग्रह रखना भी संकल्प है, और न करने का आग्रह रखना भी संकल्प है। करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। करने में भी परिश्रम है और न करने में भी परिश्रम है। अतः करने और न करने दोनों से थोड़ा बहुत भी कोई मतलब न रखकर चुप हो जाएं, तो प्रकृति का संबंध छूट जाता है और स्वतः परम विश्राम प्राप्त हो जाता है। क्योंकि क्रिया रूप से प्रकृति ही है, वह क्रिया चाहे शरीर की हो चाहे मन की हो,
सब प्रकृति की ही है। इस प्रकार बाहर भीतर से चुप हो जाए तो जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, सहज समाधि कहते हैं, वह सबता हो जाएगी। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंतन, तीर्थ यात्रा, अधमा अधमा। छोटे से छोटा साधन तीर्थ यात्रा है, उससे ऊंचा शास्त्र चिंतन है, शास्त्र चिंतन से ऊंची ध्यान धारणा है, और ऊंची से ऊंची सहज अवस्था सहज समाधि है। उस सहज अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। सहज अवस्था न जागृत है, न सपन है, न सुषुप्ति है, न मूर्छा है, और न समाधि है। सुषुप्ति और सहज अवस्था में फर्क यही है कि सुषुप्ति में तो बेहोशी रहती है, पर सहज अवस्था में बेहोशी नहीं रहती, प्रत्युत होश रहता है, जागृति रहती है, ज्ञान की एक दीप्ति रहती है। आत्म स्वयं योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। वास्तव में चुप होना नहीं है, प्रत्युत चुप तो स्वाभाविक है। जिनके वेदांत के संस्कार हैं वे समझ जाएंगे कि आत्मा न करता है न भोगता है, अतः सहज अवस्था स्वाभाविक है। चुप होते समय अगर नींद आने लगे तो जब कीर्तन करना शुरू कर दो, खड़े हो जाओ, परंतु जब नींद न आए तब तक कुछ नहीं करना है, इसी में चुप रहो। 1-2 सेकंड भी इस प्रकार चुप हो जाओ तो बड़ा लाभ है। अगर आधा मिनट चुप हो जाओ तो बड़ी शक्ति पैदा होती है। चुप रहने में जो शक्ति पैदा होती है वह शक्ति करने में कभी पैदा नहीं होती। प्रत्युत करने में तो शक्ति खर्च होती है। हम काम करते करते थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं, और गहरी नींद में सब थकावट दूर हो जाती है, और मन में, इंद्रियों में, शरीर में ताजगी आ जाती है, करने की शक्ति आ जाती है। ऐसे ही प्रलय में चुप हो जाते हैं तो सरंग की सामर्थ्य आ जाती है। महाप्रलय में चुप हो जाते हैं तो महासरंग की सामर्थ्य आ जाती है। इस प्रकार जितने भी सामर्थ्य हैं वह सब की सब न करने से आती है। न करना ही परमात्मा का स्वरूप है जो नित्य प्राप्त है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिट्या, वस्तु ठोड़ की ठोड़। न करने का जो मातम्य है वह करने का है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा भी नहीं, और हो सकता ही नहीं। न करने में जो सामर्थ्य है वह करने में है ही नहीं, कारण कि करने का आरंभ और अंत होता है। अतः करना अनित्य है, परंतु न करना आरंभ और अंत नहीं होता, अतः न करना नित्य है। कुछ दिन विचार किए बिना यह चुप होने की अटकल आती नहीं। आप कुछ दिन विचार करेंगे तब समझ में आएगी। अभी समझ में न आने पर भी ऐसी सहज अवस्था होती है, यह मान ले। इस सहज अवस्था का वर्णन शास्त्रों में और संतों की वाणी में भी बहुत कम आता है। सिंथल राजस्थान में श्री हरिरामदास जी महाराज हुए, उनकी वाणी में आता है, सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव रसीव का एक नाम अरुठाम। सहज तन मन सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा। उन्होंने अपना परिचय भी इस प्रकार दिया, हरिया जयमल दास गुरु राम निरंजन देव, काया देवल दे हरो सहज हमारे सेव। श्री जयमलदास जी महाराज हमारे गुरु हैं, जो प्रकृति से अत्यंत अतीत हैं। वे राम हमारे देव हैं। ये शरीर हमारा देवस्थान है। सहज कुछ न करना ही हमारी सेवा है। कबीरदास जी महाराज की वाणी में आता है, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली, जय जय डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोवो तब करो दंडवत पूजो और न देवा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भावन राखो दूजा। आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह उन्मने रहनी, सो प्रगट करी भाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। ऐसी सहज अवस्था की प्राप्ति का उपाय है बाहर भीतर से चुप हो जाना, यानी कुछ न करना। कुछ न करने से सब कुछ हो जाता है। हमें करना कुछ है ही नहीं, न पहले करना था, न अभी करना है, न बाद में करना है। भगवान का भी चिंतन नहीं करना है, भगवान के चरणों में गिर जाना है, पर चरणों का चिंतन नहीं करना है। न संसार का चिंतन करना है, न भगवान का मन का निरीक्षण भी नहीं करना है। मन का निरीक्षण तभी करेंगे जब मन के साथ अपना संबंध मानेंगे, जबकि मन के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, अतः मन की तरफ देखना ही नहीं। यह कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ऊंची चीज है।
ये सब साधनों का अंतिम साधन है। कुछ न करने में सब साधन एक हो जाते हैं। जैसे अरबों रुपयों का एक पैसा भी अंश है, ऐसे ही जिसको परमात्म तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति, सहज समाधि कहते हैं, उसका अंश है ये। इसको संतों ने मूक सत्संग और अचिंत्य का ध्यान भी कहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा।